पूरा प्रभु भोज की एक छाया गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में। अब तुमको विश्वास में और दृढ़ होना है। आखिरी पड़ाव है, मौत जो है वो आखिरी शत्रु है जिसको मैं हराने जा रहा हूं। बेशकीमत लहू बहा करके तुमको खरीदा है, तो तुम भी मेरे साथ पुनरुत्थान के भागी होगे। इसके बाद सीधे हमको कनान देश में आ जाना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप देख रहे हैं बुक ऑफ नंबर्स, हम गिनती की पुस्तक पर बात करना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा है और फिर कहूंगा कि मैं पुराने नियम को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं पुराने नियम की जो रीत रिवाज है और यहूदी क्या करते थे और कैसे करते थे, और वो मैं हिस्ट्री में इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। वैसे भी मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं, तो इतिहास से मेरा कोई बहुत लेना दे रहा है नहीं। लेकिन इतिहास रहने दीजिए। हम और आप वर्तमान के लोग हैं। वी आर पीपल ऑफ प्रेजेंट। हमको अगला पल तो मालूम नहीं है, पिछला क्या करेंगे आप जान करके। आप वर्तमान, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यदि तुम उसकी आवाज, आज तुम उसकी आवाज को सुनो, तो अपने हृदय को छोड़ आज की बात कीजिए। हमारा प्रभु आज का प्रभु है। और कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और इसलिए उसके लिए इतिहास और भूगोल, इतिहास और भविष्य और वर्तमान सब वर्तमान ही है। और इसलिए इस गिनती की पुस्तक को हम वर्तमान के रूप में देखेंगे, हमारे लिए इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। गिनती की पुस्तक और उसका 13वां और 14वां अध्याय दोनों मैं आज एक साथ आपसे बात करना चाहता हूं। एक ऐसी शानदार बात इसके अंदर, ऐसी शानदार, मैं नहीं जानता हूं कि कभी आपने इसको सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आप रहिएगा मेरे साथ थोड़ी देर। मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचूंगा। दो चीजें इसके अंदर, एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारी जिंदगियों को बदल दे, जिसका उपयोग हम करते हैं। कुछ चर्चेस में तो हर संडे, कुछ चर्चेस में पहला संडे, कुछ चर्चेस में कभी कभी ओकेजन पर, लेकिन हम उसका उपयोग आज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं इतिहास से आपको वर्तमान में लेकर के आना चाहता हूं। जो हुआ उससे हमारा क्योंकि यीशु मसीह तो कल और आज एक समान है और युगानुयुग एक समान है। तो हमको प्रभु जी जो आपने किया है उसका फायदा क्या। आपने सूरज बनाया, अब वो अगर सूरज अंधकार हो जाता तो हम क्या करते सूरज के बारे में जान के। हाँ सूरज, अब डायनासोर है, डायनासोर का था, वो नहीं था, अब जब नहीं है तो नहीं है। आज सूरज है ना, बनाया प्रभु ने कितने सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, लेकिन आज आप रोज सूरज की राह देखते हैं। तो उसी प्रकार जो उसने किया है, और पुराना नियम वो छाया है नए नियम की। और इसलिए जब पुराना नियम आप समझ जाएंगे तो नए नियम में आपको ताकत मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बाइबल, परमेश्वर का कलाम कितना सशक्त है। उसने एक एक लाइन जो हमारे और आपके लिए लिखी है, ये इतनी मजबूत लाइन है, इतनी जीवित लाइन है। आपको असल में चूंकि समझ में नहीं आता, इसीलिए आप बाइबल पढ़ने में कोताही करते, आप वचन पढ़ने में कोताही करते। लेकिन एक बार आपको पुराना नियम समझ में आ जाए, और मैं निवेदन करूंगा, ये जो आप लोग जो यूट्यूब और फेसबुक पर देखते, अगर आप चर्च जाते, अपने पास्टर्स को चैलेंज कीजिए, आप कहिए हमको पुराना नियम सिखाइए, पुराने नियम से हमको नए नियम में लेकर के आइए। आपको गिनती नंबर्स जानने होंगे, 1 2 3 4, तभी आप गुणा भाग कर पाइएगा। और इसलिए पुराने नियम को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता के साथ पढ़ेंगे। कई बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा, इस जो सीरीज हम चला रहे, इसके द्वारा हमको जो प्रभु ने ज्ञान दिया और जो रेवलेशन दिया, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा यीशु मसीह जब क्रूस की मौत सहने जा रहे थे, क्रूस पर बलिदान देने जा रहे थे,
हमारे और आपके लिए। तो उन्होंने चेलों से कहा कि मुझे बड़ी लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। अजीब बात है, एक आदमी बलिदान होने जा रहा है, क्रूस की मृत्यु सहने जा रहा है, बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा, कोड़े, सर पर कांटों का ताज, और प्रभु कहते हैं कि मैं भोज खाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ एक सफर करना चाहता हूं, डिनर करना चाहता हूं। हम और आप होते तो प्रेयर मीटिंग बुलाते, दुआ, आइए चलिए हम लोग दुआ करें, मरने जा रहा हूं मैं, दुआ किया जाए, कन्वेंशन किया जाए। आप देखिए कि प्रभु अपने अंतिम समय में भोजन की बात करते हैं, और उन्होंने पूरा डिटेल दिया, जाओ और एक उपरौती कोठरी, एक कोठरी होगी और उसमें मेज सजाओ, उसमें सारा इंतजाम करो। फिर यीशु मसीह 12 के साथ, 12 चेलों के साथ, उसमें यहूदा इस्करियोती भी था, उसको भी भोज में शामिल किया, जबकि उनको मालूम था कि ये धोखेबाज है, ये धोखा दे रहा है, ये चुप करके पकड़वाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सबके साथ भोजन करेंगे। और उस भोजन में क्या था? मछली थी, रोटी थी, कबाब था, बिरयानी थी, पनीर था, भिंडी की सब्जी थी, लौकी की सब्जी, ये कोई डिटेल नहीं है। सोचिए आप, उस भोज में केवल 2 चीज का जिक्र था। मैं पढ़ना चाहता हूं, आइए, पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय। यहां लिखा है कि सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। यीशु मसीह ने कहा कि ये जो मैं दाखरस और रोटी ले रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नई वाचा का मेरा लहू है, और ये रोटी है जो मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। तो ये क्या, यीशु मसीह एकाएक उन्होंने सोचा कि अच्छा क्या करे, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई रोटी लाओ और दाखरस लाओ? जी नहीं, यही पुराने नियम में ऑलरेडी मौजूद था। और लिखा है कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम तक पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, मतलब, और अरे भाई वचन ले सकता था वो, और बहुत कुछ ले सकता था। लोगों को बोलता अच्छा भाई हम मरने जा रहे हैं, हम तुम लोग को चंगाई दे दे, हम तुमको ये दे दे, वो दे दे। उसने रोटी ली और उसके बाद बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया। अब ये जो हम और आप कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ये निशानी है, उस नगर को जीतने की निशानी है, ये कनान देश जाने की निशानी है। ये दाखरस और ये रोटी, ये सिर्फ प्रभु भोज, ये रीत रिवाज नहीं है, ये वो चिन्ह है कि कनान देश तुम जाओगे, कनान देश तुम्हारा है, स्वर्ग देश तुम्हारा है। अब आइए मेरे साथ गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा, 12 भेदिए गए। 2 भेदिए उसमें से क्या करते हैं? 23वां पद, 13वां अध्याय और उसका 23वां पद। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उस एक लाठी पर उसको उठाकर ले गए, और वे अनारों और अंजीर में से भी कुछ ले आए। इस्राएली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकनोल पड़ा। और 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। गुच्छा लेकर के आए, अंजीर भी लेकर के आए, लेकिन जो दाख का गुच्छा था वो गुच्छा उन्होंने दिखाया और कहा कि यह फल है।
देयर इज अ रियल प्लेस। सचमुच का देश है कनान देश, कोई हवा हवाई, कोई सपनों का देश नहीं है मित्रों। प्रभु ने हमको फल दिए हैं, आत्मा के 9 फल दिए हैं। वो फल ढूंढता है हमारे में, क्योंकि हमारा प्रभु सचमुच का प्रभु है, कोई काल्पनिक नहीं है। हमने उसकी रूपरेखा नहीं बनाई है, हमने उसका निर्माण नहीं किया, उसने हमें बनाया है। और हमारा प्रभु एक सच्चा और जीवित प्रभु है। ये फल लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये बाकी लोग तो वहां पर ये रहते वो रहते, वो सब हवा हवाई बातें, बट देयर इज समथिंग टू शो। फल दिखाई देना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में आत्मा के जो 9 फल हैं, क्या वो दिखाई दे रहे हैं? क्या जब प्रभु फल ढूंढ रहा है हमारे में? हवा हवाई बातें बहुत हैं, लेकिन जिंदगी के किसी पहलू में क्या वो फल दिखाई दे रहे हैं? और ये दाखरस, दाख का गुच्छा लेकर के आए। और दाख का गुच्छा काहे के लिए? रस निकलेगा, दाखरस निकलेगा। यीशु मसीह ने बियारी के पीछे कटोरा लिया, दाखरस लिया और कहा इसमें से पियो, आपस में बांट लो, क्योंकि ये मेरा लहू नई वाचा है। मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा। पूरा प्रभु भोज की एक छाया निर्गमन की पुस्तक 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में, मेरे साथ रहिएगा भी। अंगूर का गुच्छा, यह बताने के लिए कि कनान देश सचमुच है। हां, वहां पर दानव भी है। दानव नहीं होते तो इतना बड़ा गुच्छा नहीं पैदा होता। अरे बड़े हैं, विशाल है, तभी तो इतना। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु हमको एक ऐसे देश में ले जा रहा है जहां पर इतना फल है, इतना विशाल फल है कि अकेले के मान का तो है ही नहीं, 2 जन उठा करके लेकर के आए और रियल का दिखाया। उन्होंने समस्त मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल को उनको क्या किए? उनको दिखाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया क्या देख रही है आप में? हमारे पास क्या है दिखाने के लिए? उसकी सामर्थ है, वो फल है, नम्रता है, धीरज है, संयम है, क्या है हमारे पास? और उन्होंने कहा कि वो निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को देखा, और सुनिए को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती और यरदन नदी की तरफ करानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ये जो प्रभु भोज है मित्रों, ये वो ताकत है कि अनाक वंशी, हित्ती, यबूसी, दानव होंगे। हम अभी चढ़ करके उस देश को ले लेंगे। इट इज राइट नाउ। अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, वो आत्मा की आवाज क्या करेगी? आपको ताकत देगी, आपकी निराशाओं पर आशा देगी मित्रों, आपकी बीमारियों पर चंगाई देगी, आपकी गरीबी पर अमीरी देगी, आपकी निर्बुद्धि पर बुद्धि देगी। उसकी आत्मा की आवाज आप मामूली मत समझिए। आस्क गॉड, प्रभु मुझसे बात कीजिए, अपने वचन के जरिए बात कीजिए। आज प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के लोगों ने हमसे बात करना शुरू कर दिया है, जिनको हम जानते भी नहीं वो हमसे बातें कर रहे हैं और हम उनकी सुन रहे हैं। शामुएल ने कहा कि हमको किसी की नहीं सुनना है, तू कह और तेरा दास सुनता है। जब परिवर्तन के पहाड़ पर गए, वहां मूसा और एलिया थे और यीशु मसीह
हम 3 मंडप बनाएंगे, कोई मंडप नहीं बनेगा। इसकी सुनो, हम मंडप बनाने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज आप उसकी आवाज को आप कहिए। आज कालेब ने उसकी आवाज को, यहोशू और कालेब ने आवाज को सुना, बोला वी विल टेक देम इमीडिएटली। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कौन है जो आज अपनी बीमारी से चंगा नहीं होना चाहता है? अगर कोई बीमार है, मान लीजिए हम कहे ऐसा है ना, आप 15 साल के बाद आइएगा तो हम चंगा। अरे कहे 15 साल हम जिएंगे तब ना, आप चाहते इमीडिएट। तो आप उसकी आवाज को क्यों नहीं सुनते, उसके वचन को क्यों नहीं पढ़ते? मेरे साथ रहिए, मैं अपने विषय से नहीं भटका हूं। प्रभु भोज जो यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जाने से पहले दिया, अपने चेलों को दिया, रियल, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए तोड़ा गया, तुम्हारे लिए बहाया गया। इसकी छाया ऑलरेडी गिनती की पुस्तक उसके 13वें और 14वें अध्याय में। हालेलुया। दाखरस तो मिल गया, अब रोटी की जरूरत है। कौन है ये रोटी? उसने रोटी ली। ये बात प्रभु से मुझे पहुंची कि अपने पकड़वाए, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली। बहुत कुछ वो ले सकता था। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में इतनी चीजें हैं, उसकी मांग सिर्फ रोटी की होती है, उसकी मांग सिर्फ दूध की होती है, उसकी मांग अपनी भूख को मिटाने के लिए होती है। बागे अदन में परमेश्वर ने उनको कोई और आशीष नहीं दी, कहा सारे फल के पेड़ के फल तुम खा सकते हो, खाने की आशीष दी। आज हम लोगों ने खाने को बदल के, और उसी को शैतान ने बुद्धि देने योग्य और देखने में मन भाव और दुनिया की बातें, अरे वो खाने के लिए दिया गया। बुद्धि और फलाना ढिकाना वो तो प्रभु के वचन से आ जाएगा। जो चीज तुमको खाने के लिए दी गई है उसमें क्यों मिक्स कर रहे हो? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया, उसको तोड़ा। जब यीशु मसीह 5000 से ज्यादा की भीड़ को खिला रहे थे, रोटी ली, धन्यवाद करके उसको तोड़ा। ये रोटी कई जगह कई रूप में है, लेकिन प्रभु भोज के समय ये रोटी हमको दाख का गुच्छा मिल गया, उससे दाखरस मिल गया, और उसके बाद हमारी रोटी। आइए गिनती की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। मैंने दाख के गुच्छे से दाखरस की बात कर ली, अब रोटी की बात कर रहा हूं। 14वें अध्याय में तो क्या हुआ कि जब 2 लोगों ने तो कहा कि हम चढ़ाई करके उनको ले लेंगे, हमारे में शक्ति है। 10 लोगों ने कहा वहां तो अनाकवंशी रहते, वहां तो दानव रहते, हम लोग तो, हमारे पास तो शक्ति नहीं, सब कच्चा चबा जाएंगे हम लोग टिड्डी है। मित्रों, कई बार हमारी मुसीबतें, हमारे डर, हमारी कमियां हमको ऐसा दिखाई देती, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो बड़ा दिखाता है। हम लोग को लगता है कि बाप रे बाप, हम तो इससे पार ही नहीं पाएंगे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर सचमुच में आप प्रभु के वचन के विश्वासी हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आपके जो दुश्मन हैं, आपकी जो बीमारियां और परेशानियां हैं, अगर सचमुच में, देखिए मैं केवल हवाई बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप प्रभु के मानने वाले, अगर आप में यहोशू और कालेब की आत्मा है, अगर आप में वो फल दिखाई दे रहा है, अगर आप उन दानुओं से ज्यादा बड़े अपने प्रभु को मानते हैं, उसका वचन मानते हैं, कोई चीज आपके सामने नहीं टिकेगी अगर आप उसके सच्चे विश्वासी हैं। तब हम केवल आपको ऐसे ही नहीं आशीष देना चाहते। आजकल बहुत से प्रचारक बस आपका ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो जाएगा, और आप तो 10 लोगों में हैं, आप तो डरे बैठे हुए हैं, आप तो संडे को डर जाते हैं चर्च आने से, सुबह परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम डर जाते हैं कि कहीं हमारी बस ना छूट जाए, कहीं हमारा स्कूल ना छूट जाए, कहीं हमारी नौकरी ना छूट जाए, कहीं हमारा नाश्ता ना खराब हो जाए।
आप एक बार विश्वासी तो बन करके देखिए, प्रभु आपके सामने, आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। और इस्राएल की पूरी सेना 10 लोग, चूंकि मेजॉरिटी लोग ने कहा अरे हम लोग नहीं पार पाएंगे, हम लोग हार जाएंगे, वो लोग हम लोग उसके सामने टिड्डी के समान है, वो खा जाएंगे सब हमको। उसके बाद मूसा ने पूरा ललकार करके 14वां अध्याय, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, यह हिम्मत देगा। मैं फिर अपने विषय से नहीं हटाऊं, मैं प्रभु भोज की बात कर रहा हूं। प्रभु ने जाने के पहले प्रभु भोज क्यों खाया? बहुत कुछ कर सकता था, प्रेयर मीटिंग क्यों नहीं किया उसने दुआ क्यों नहीं की? गतसमनी के बाग में तो दुआ करते अपने चेलों के साथ, आपने दुआ क्यों नहीं की? आपने कोई दृष्टांत क्यों नहीं दिया? आपने कुछ उनको और स्वर्ग के राज के बारे में बताया क्यों नहीं? जी नहीं, क्योंकि अब ये क्रूस की मृत्यु जो थी, इसके बाद ही रेजरेक्शन था, इसके बाद पुनरुत्थान था, इसके बाद जीत थी, इसके बाद कब्र की हार थी, मौत की हार थी। और इसलिए ये यीशु मसीह चेलों को, अपने चेलों को, आप हैं क्या उसके चेले? आप उसकी मेज पर रोज बैठते हैं? आप उसके करीब हैं कि नहीं है? और यीशु मसीह अब ये बताना चाह रहे थे, वी आर क्लोजर टू हेवन, हम स्वर्ग देश के करीब आ रहे हैं, हम कनान देश, हम ऊपर की यरूशलेम के करीब आ रहे हैं, हम उस जगह के करीब आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। और इसलिए अब आखिर में उन्होंने कहा अब ये दुआ, अब ये गाना बजाना नहीं, अब ताकत चाहिए तुमको, अब तुमको विश्वास में और दृढ़ होना है। आखिरी पड़ाव है, मौत जो है वो आखिरी शत्रु है जिसको मैं हराने जा रहा हूं। मेरे साथ रहोगे, मेरी मौत पर, मेरे क्रूस पर, मेरे लहू बहाने पर, मेरे कोड़े खाने पर, मेरे सर पर कांटों का ताज रखे जाने पर, मेरे मुंह पर थूके जाने पर विश्वास अगर करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए मार खाई है, मैंने अपना लहू बहा करके तुमको खरीदा है, बेशकीमत लहू बहा करके तुमको खरीदा है, तो तुम भी मेरे साथ पुनरुत्थान के भागी होगे। आखिरी पड़ाव है, इसके बाद सीधे हमको कनान देश में आ जाना है। और हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जो आखिरी वक्त है मित्रों, और यह समय है प्रभु भोज लेने का, हर दिन प्रभु भोज लेने का। कहां से? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग रीति रिवाज के रूप में लेता हूं। आप रोज प्रभु भोज ले सकते हैं। परमेश्वर का कलाम वो भोज है जो हमें रोज मिलता है, वो रोज हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो रोज हमको दाखरस पिलाता है, वो रोज अपने लहू से हमको शुद्ध करता है, और अपने वचन का मन्ना दे करके, अपने वचन की रोटी दे करके आज हमें उससे दुआ करना सिखाया। आज हमें वो रोटी दीजिए। मूसा ने इस्राएल के लोगों को, मंडली को समझाना शुरू किया। 14वां पद, और मैं सिर्फ 8 और 9 पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। उसने कहा, इस्राएल की सारी, मैं 7 से पढ़ रहा हूं, इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। उन्होंने कहा कि अरे सच ए ब्यूटीफुल, सच ए नाइस, ऐसी जगह मैं जगह तैयार करने जाता हूं जहां मैं रहता हूं। सोचिए, प्रभु जिस जगह रहता है उस जगह आपको ले जाना चाहता है, लेकिन नहीं, आपको तो यही गलीच में रहना, आपको तो यही गरीबी में रहना, आपको तो यही झोपड़ी में रहना, आपको तो यही पाप और मृत्यु में रहना है। वो एक उत्तम देश है। और फिर उसने कहा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो, सुनिएगा, केवल इतना करो, विश्वास से भर रहा है उनको, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें दाखरस भी दिया है और उसने हमें रोटी भी दी है। वो जो हमारे दुश्मन है वो हमारी ताकत बन जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मतलब जब कोई जो आपका विरोध करता है उससे आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। एहतराम मतलब इज्जत। मैं दुश्मनों की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उनका जो विरोध है वही मेरी ताकत है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने शत्रुओं को आशीष दो, आशीष श्राप मत दो, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत है। वो तुमको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, तुमको राइज अबव करेंगे।
और मूसा ने कहा कि एक काम करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा नहीं करो, यहोवा प्रसन्न है हमसे, वो हमको पहुंचाएगा। जब यहां तक वो लेकर के आया है तो आगे क्यों नहीं लेकर के जाएगा। यहोवा के खिलाफ बलवा मत करो, क्योंकि जिन शत्रुओं को, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हमें दाखरस मिल गया है, हमें रोटी की जरूरत है। ये दुश्मन, इसीलिए यीशु मसीह ने रोटी दिया, बोला क्या कर रहे हो तुम लोग, ये दुश्मन, ये दुनिया जो तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हारी ताकत बन जाएंगे, तुम और भी मजबूत हो जाओगे अपने इत्मीनान में। आप ये बोलिए, पौलुस और सिलास सर से पांव तक उनको मारा गया था, पीटा गया था, कोड़े लगे थे, हाथ पांव काट में बंधे थे, विश्वास डगमगाया उनका कि, और आधी रात को वो गाना गा रहे थे। जो मुखालफत थी, उनका विरोध था, जिन लोगों ने मारा था, जो जेलखाने में बंद किए थे, वो सुन रहे थे, कैदी सुन रहे थे, उनकी ताकत बन गई। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विरोधी, आपकी परेशानियां, आपकी एडवर्सरी जो आपकी खिलाफत है, आपका शरीर आपके खिलाफ है, आपका आर्थिक आपके खिलाफ है, आपके घर के लोग आपके खिलाफ है, आपके रिश्ते नातेदार आपके खिलाफ है, समाज आपके खिलाफ है, इनको अपनी ताकत बना लीजिए ना, इनको अपनी रोटी बना लीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। ये चीजें जब हमारी ओर आए, हम दौड़ करके प्रभु के पास जाएं, संकट में मेरी दुहाई दो। ये संकट हमको प्रेरित करता है दुहाई देने के लिए। हन्ना नाम की एक स्त्री थी, उसकी कोख को प्रभु ने बंद कर दिया था, उसकी सौत जो थी उसको चढ़ाती थी, रोज उसका मजाक उड़ाती थी, वही मजाक उसके लिए ताकत बन गया। उसने कहा अब मैं प्रभु के पास जाऊंगी, उठ करके मंदिर में गई। अगर उसकी सौत उसको चिढ़ाती नहीं तो भी पड़ी रहती, बोलती अरे ठीक है, हम भी तो मजाक कर रहे हैं, वो भी मजाक कर रही है, हम तो रही रहे। आप पढ़िएगा पहला शामुएल उसका पहला अध्याय। लेकिन जो उसकी सौत थी, उसका चिढ़ाना, उसको बार बार सताना, अपनी बोली से बोल बोल करके उसकी विरोधी बन गई थी वो। लेकिन वही विरोध हन्ना की ताकत बन गया। काश कि प्रभु आज हमको अपने भोज से इतना भर दे, इतनी ताकत दे दे, हमारे विरोधी हमारी ताकत बन जाए, हमारी परिस्थितियां हमारी ताकत बन जाए। उठते हुए तूफानों में, उस लहरों में, वही मेरी चट्टान है। आए लहरें आए, और अच्छा है, हम तो उस लहर में, उस तूफान में प्रभु की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वह हमारी चट्टान है। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय और 14वां अध्याय यीशु मसीह की वो घटना याद दिलाता है। वो छाया, ये छाया थी और यीशु मसीह ने उसको पूरा करके दिखाया। उसने दाखरस लिया और रोटी ली और अपने चेलों से कहा आपस में बांट लो। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो, आज आपके चेले, हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम जो तेरे संत हैं, तेरे लहू से हम ढके हुए, तेरे लहू से हम धोए गए हैं, तेरे वचन से हम शुद्ध किए गए हैं, और तेरा वचन ही हमारी वो ताकत है। हमारे विरोधी हमारी ताकत है, वो दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। प्रभु में बने रहिएगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां 14वां 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कितनी ताकत है इसके अंदर। प्रभु आप सबके साथ रहे। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। जो सेवा प्रभु ने दी है उसमें हम और आगे बढ़ते जाए। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय मसीह की।